हमने एक नारा दिया लास्ट मीटिंग के अंदर, पनिश बीजेपी डिफीट बीजेपी। लोगों ने पूछा वाई पनिश बीजेपी, बीजेपी को पनिश क्यों करोगे? मन्ना बताया भी जब एक आदमी का कत्ल हो जाता है तो उसके ऊपर 15 साल की सजा हुआ, 15 साल जेल से बाहर नहीं आ सकता। इन्होंने मारे 300 मार दिए। नगर पालिका इलेक्शन में पंजाब में देखा 2-2 वोट है इनके। यो इधर नरेंद्र तोमर छाड़ क्यों मार रहा है? मारी 3 दिन की रैलियां सारी तकड़ी गई, चाहे वो आसनसोल की थी चाहे वो कोलकाता की थी। मेरी माँ का फोन आ गया कि बेटा 100 दिन हो गए अब तो घर आ जा। तो मन्ना मेरी माँ थी कहा कि माँ फूल की माला लेके तैयार रह, या तो दिल्ली तक खबर खास आवेगी या तेरे बेटे की लाश आवेगी। सीता मोदी दे पुराने आए हुए हैं ते बारात साडी आज 110 दिन होगी। 110 दिन छोड़ 110 साल भी लगे ना, जिन्ना खर्चा लगना है वो सरकार का लगना है। हरियाणा दुनिया का पहला राज्य बना है जिस दे विच ना पुलिस है ना सरकार है, केवल किसानों का राज चल रहा है। वो जिन्हों अलाउ करते हैं वो पिंड में बढ़ सकता है, नहीं कोई बढ़ नहीं सकता। प्रेशर है ना कोल, मेंटल प्रेशर है ना, तो असीं बना लिया भी FI भी खा सकते हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री हो वर्ल्ड का जिहड़ा फा खा के मरू। वो गाना है पुराना, जिन्नी चाबी पर उन्ना चले खिलौना। तो जिन्ने अंबानी अडानी इन्हों कहते हैं यह सिर्फ उन्ना बोल सकते हैं, इन्हों की ना तो रूह है ना आत्मा है ना जुबान है। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर। दर्शकों आप जी ਨੂੰ पता कि समय समय ਤੇ ਅਸੀਂ कई किसान आगुआं ਕੋਲੋਂ किसानी अंदोलन ਦੀ ਕੀ ਉਤਰਾਵ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਇੱਕ ਆਗੂ विकल्प चार जी साडे नाल मौजूद है, जिहड़े कि तुसीं देखिआ कि लगातार इस किसानी अंदोलन च डटे हुए ने। तो टिकरी बार्डर भी जांदे ने ते संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज ते भी आउंदे ने, सिंघू बार्डर भी आउंदे ने। हुणे हुणे स्पीच भी दे के आए ने ते दोबारा फिर साडे नाल जुड़े आ, गलबात करते इन्हां नाल, क्योंकि समय समय ते इस किसानी अंदोलन के बड़े उतराव चढ़ाव आए ने। सब तो पहला जी तुसीं देखो कि लगातार किसानी अंदोलन चल रहा हैगा, तो अज भी नरेंद्र तोमर जी कहते हैं कि तुसीं मोर्चा नहीं देख रहे तो बंगाल दी इलैक्शनां वाल तुहाडा ज़्यादा ध्यान हैगा। जे असीं उत्थे इलैक्शन कर रहे हैं तो तुसीं उत्थे की टक्करां मारन गए हो? देखो जी, जब 2 पहलवान लड़ा है ना और एक पहलवान जीत रहा हो तो जीतने वाला पहलवान शांत रहता है, और जो पहलवान हार रहा है वो फाउल खेलने लग जाएगा, वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, जो कि नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर करी। और ये नरेंद्र तोमर या इनके जितने भी बीजेपी के लीडर हैं उनकी बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। उन्होंने मान लिया, इन्होंने तो हमें दिल्ली आने तक रोका था ना बैरिकेड ला के पंजाब और हरियाणा के साथियों। ये दिल्ली रोकने की बात छोड़ो, ये बंगाल में जा पड़े, ये असम में जा पड़े, तमिलनाडु में जा पड़े, केरल में जा पड़े, चारों जगह चुनाव है। हमने एक नारा दिया लास्ट मीटिंग के अंदर, पनिश बीजेपी डिफीट बीजेपी। लोगों ने पूछा वाई पनिश बीजेपी, बीजेपी को पनिश क्यों करोगे? मन्ना बताया भी जब एक आदमी का कत्ल हो जाता है तो उसके ऊपर 15 साल की सजा हुआ, 15 साल जेल से बाहर नहीं आ सकता। इन्होंने मारे 300 मार दिए। 300 मारने की सजा कितनी ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए हमारा नारा है पनिश बीजेपी। और जितना हमारा जोर लगेगा, नगर पालिका इलेक्शन में पंजाब में देखा 2-2 वोट है इनके। और यो हाल बंगाल में, यो इधर नरेंद्र तोमर छाड़ क्यों मार रहा है? मारी 3 दिन की रैलियां सारी तकड़ी गई, चाहे वो आसनसोल की थी चाहे वो कोलकाता की थी। लेकिन कल अमित शाह की रैली में जनता नहीं थी, क्योंकि वहां का किसान जान चुका या पंजाब हरियाणा की लड़ाई नहीं है, या बंगाल की लड़ाई है, या तमिलनाडु केरल कर्नाटक सभी जगह के किसानों के वजूद की लड़ाई। जैसे हम देख रहे हैं कि आप टिकरी बॉर्डर पे भी मौजूद होते हैं, तो क्या आपने एक बार भी घर नहीं गए? नहीं, घर लगातार 110 दिनों से मैं यहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि ये जब कानून लाए गए थे तो क्लियर कट हो चुका था भाई, या किसानी और खेती बचेगी या कॉरपोरेट घराने बचेंगे। जिस प्रकार 100 दिन पूरा होने पर मेरी माँ का फोन आ गया कि बेटा 100 दिन हो गए अब तो घर आ जा। तो मन्ना मेरी माँ थी कहा कि माँ फूल की माला लेके तैयार रह, या तो दिल्ली तक खबर खास आवेगी या तेरे बेटे की लाश आवेगी। जे खबर खास आवे तो माला तेरे बेटे के गले में परा दिए, और जे लाश आवे तो माला तेरा बेटे की शहीदी पे चढ़ा दिए। क्यों आपको लगता है कि लगातार 110 दिन हो गए पर सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा? क्योंकि जहाँ तक हमने पक्के घर डालने की कोशिश की तो वो भी इन्होंने रुकवा दिए और FIR भी दर्ज कर दी है। बिल्कुल, इन्होंने तो कानून का मजाक बना दिया। 26 जनवरी पर जो मुकदमे दर्ज हुए, हरियाणा में हर एक गांव में अंदर हजार मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके ऊपर टिप्पणी करी है भाई देशद्रोह के केस इतने ना डालो कि देश का बच्चा कानून से डरना बंद कर दे। इसलिए ये इनकी बौखलाहट है। कौन कह रहा है सरकार पर फर्क नहीं पड़ रहा? सरकार का एक आदमी, उनका लोअर कैडर, उन्होंने हीरो हीरोइनों का सहारा ले लिया। उन्होंने कंगना रनावत के मुंह से बयान दिलवाने थे वो दिलवा दिए, नरेंद्र तोमर के मुंह से बयान दिलवा दिए। लेकिन आज
सच्चा ये किसानी का जो शांतमय आंदोलन है ये बहुत पुराने लगे हुए जंग लगे हुए ताले खोलेगा। परसों चौधरी सत्यपाल मलिक जो कि कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाते टाइम सबसे मजबूत लीडर थे, उन्हें कश्मीर का गवर्नर बनाया गया था, उन्होंने परसों बयान दिया है कि ये किसान कौम आत्मा की शुद्ध कौम है, इनको तंग करना बंद कर दें। इनके ऊपर किया गया एक एक जुल्म ये हजारों लाखों साल नहीं भूल सकते। इंदिरा गांधी ने जुल्म किया था, 3 साल तक गुरुद्वारे में सेवा करने की उसने आज्ञा मांगी थी, लेकिन इन किसानों ने उसे माफ़ नहीं किया। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि मैं मोदी का मित्र होने के नाते उनसे अनुरोध करता हूं कि आप इनसे माफ़ी मांग के तीनों काले कानून वापस लेके और एमएसपी गारंटी कानून देकर जैसे जैसे इलेक्शनों के रिजल्ट आएंगे ये बहुत बड़े बड़े ताले भी खुलेंगे। आज जो नरेंद्र तोमर हमें कह रहे हैं, और लंबी लड़ाई की चिंता मत कीजिए, पंजाब में जैसे मैं कह देता हूँ आप बारात विच जाते हैं ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕੀਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਮ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਡਟੂਗਾ ਲੈ ਜਾਊਗੇ ਬਰਾਤ ਵਾਪਿਸ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਮ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਡਟ ਗਿਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਫੇਰ ਖਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਸਾਡੀ ਅੱਜ 110 ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ, 110 ਦਿਨ ਛੋੜ 110 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ मैं 110 दिन घर नहीं गया। साडा एक डिप्टी सीएम है जिसका नाम दुष्यंत चौटाला है, पिछले 6 महीने च एक बार अपने सरसाले घर विच वड़िया हुई राती 1 बजे, उस ते भी लोगों ने आके हैलीकॉप्टर ते पत्थर मारते, हैलीकॉप्टर नूं पत्थर नाल तारन दी कोशिश की। अज हरियाणा विच ना कोई सरकार है, जिन्ने मंत्री MLA ने सारे घरों भजे हुए ने अपनी फैमिली नूं छड्ड के। इन्नी हिम्मत नहीं पिंडां विच वड़ सके, गलियां विच वड़ सके, घरां विच वड़ सके। हरियाणा दुनिया का पहला राज्य बना है जिस दे विच ना पुलिस है ना सरकार है, केवल किसानां दा राज चल रहा है। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2024 ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹਨਾ, ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਗਿਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ 10 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਭਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ ਪਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੰਬਰ 1, ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੰਬਰ 2, ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੰਬਰ 3। ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਬੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲੇ ਖਿਲੋਣਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰੂਹ ਹੈ, ਨਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2024 ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਫਾਇ ਖਾ ਜਾਏ, ਤੋਮਰ ਵੀ ਫਾਇ ਖਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਾਇ ਖਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਭਾਈ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ हैं या ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ खिलाफ आंदोलन करेंगे? देखिए, कोरोना की जो साजिश आई थी वो भारत की साजिश नहीं थी, पूरे वर्ल्ड के कॉरपोरेट की साजिश थी कि पूरे वर्ल्ड में लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए और सारे तंत्र के ऊपर कॉरपोरेट का कब्जा किया जाए। और उन्होंने किया भी, लेकिन उन्होंने सीधा जब किसानी को छेड़ लिया, जिसको ये मानते थे अनपढ़ कौम है, ये तो कभी बाहर उठ ही नहीं सकती, ना इनको कानूनों का ज्ञान होगा और ये इजीली काबू हो जाएंगे। तो जो प्रोसेस बहुत फास्टली चल रहा था, रेल बेच दी गई, भेल बेच दी गई, BSNL बेच दिया गया, किसान दिल्ली आकर अड़ गया। तो उस प्रोसेस में स्लोमेंट आया है। बैंक कर्मचारी परसों परले दिन हड़ताल पर बैठे। हमने तो पहले दिन यहाँ आके बैठे थे जब ये कहा था ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये देश बचाने की लड़ाई है। देश का हर आदमी इसका भुक्तभोगी होगा, ना कर्मचारी बचेगा, ना मजदूर बचेगा, ना व्यापारी बचेगा। इस देश में ये लोग चाहते हैं केवल जो 400 कॉरपोरेट घराने हैं वो 400 कॉरपोरेट घराने रहे। और जिस प्रकार आपने पुरानी राजशाही की
परंपरा देखी, राजाओं का राज चलता था और किसी को बोलने की इजाज़त नहीं, वो तंत्र ये लोग लाने की कोशिश में थे। लेकिन इन्होंने किसाना के उल्टा पंगा ले लिया। तो भाई चिंता ना करो बैंक कर्मचारियों, चिंता ना करे सरकारी स्कूल में पढ़नी है बच्चे, चिंता ना करे सरकारी अस्पताल, आज सबकी रक्षा के लिए आपका ये किसान इस सरकार के सामने खड़ा है। सरकार बिल वापस क्यों नहीं ले रही? सरकार को पता है यो ले लिए तो जितने 1000 बिल नकली लाइडे हैं वो सारे जन विरोधी थे, सारे वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार एक प्लेयर बैक फुट पे चला गया और आगे प्रेशर है तो उसको पीछे ही पीछे जाना पैंदा है। तो इस करके इन्हों की सिचुएशन मैं तो समझ सकता, तुम समझते नहीं ना किसान समझते। इन्हों के कोल इन्ना ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਹ ਖਾ ਕੇ ਮਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? कोरोना तो पूरी तरह से कॉरपोरेट और सरकार के हाथ का खिलौना बन चुका है, जहाँ चाहे उसको छोड़ देते हैं। जबकि कोरोना अगर होता तो ये 10 लाख लोग बॉर्डरों पे बैठे, आज तक एक कोरोना पॉजिटिव नहीं है। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना का मतलब ओरिजिनल कब्जा है, हर एक चीज़ पर कब्जा। जहाँ आपने बच्चों के स्कूलों की शिक्षा की बात करी, पंजाब में 1 महीने के लिए डिले कर दिए गए, तो ये सरकारें तो कभी नहीं चाहती गरीब किसान का बच्चा पढ़े, इसीलिए सरकारी स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन किया गया, इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन किया गया। क्योंकि जब किसान का बच्चा पढ़ेगा तो वो अपनी सच्चाई और बुराई को जानने की कोशिश करेगा, इसलिए शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन करके लाखों फीस वाले स्कूल बनाए गए, लाखों फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट स्कूल थे, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म किया गया। तो कोरोना एक साजिश है देश के अंदर, जो इस देश में मजलूम गरीब किसान के हक उठाने के लिए जो लोग आगे आए उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, और जो बेसिक सेक्टर है जिससे लोगों में बौद्धिक शक्ति बढ़े, जैसे वो शिक्षा का सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, नॉलेज का सेक्टर है, उन सेक्टरों पर बैन लगाकर इन लोगों को अज्ञानी और अनपढ़ बनाया जाए ताकि इनके ऊपर ये मर्जी से राज कर सके। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ 150 ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਜ਼ਾਇਰੇ ਆਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ, ਇਹ ਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਤ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੰਤਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਈ ਜੀਸਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਵਿਕਲਪ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ 110 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਖਾਸ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।